हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 8th लेक्चर। ये मेरा 8वां लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट इनकम टैक्स। तो चलिए एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि पिछले जो 7 वीडियो लेक्चर्स थे उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था। तो मैं आपको इनकम टैक्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ, जिसमें हमने टैक्स, टाइप ऑफ टैक्स डिस्कस किया था। फिर मैंने आपको फीचर्स बताए, बेसिक प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर फॉर चार्जिंग इनकम टैक्स। और फिर हम इनकम के जो 5 इंपॉर्टेंट हेड्स हैं वो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। टैक्स रेट हमने समझा, रिबेट समझा, सरचार्ज में पढ़ा चुकी हूँ, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। और लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको इनकम के बारे में डिटेल में बताया था कि जो इनकम टैक्स एक्ट, ये जो आईटी एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, उसमें क्या बताया गया है इनकम के बारे में। तो सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म, ये जो इनकम टैक्स एक्ट है 1961, इसके सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजीज जो इनकम टैक्स में यूज होती है वो डिफाइन की गई है। ठीक है। जिसमें सेक्शन 2, जिसका सब सेक्शन 24 में डिफाइन किया गया है अबाउट इनकम, कि इनकम क्या है। तो बेसिकली इनकम को डिफाइन नहीं किया गया है, ये बताया गया है कि इनकम के अंडर में क्या क्या आता है। तो वो हमने बहुत डिटेल में पिछले लेक्चर वीडियो में पढ़ा है। ठीक है। तो उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। तो वहां पे तो मैंने आपको इनकम बता दिया है, बट आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है। आज मैं आपको बताऊंगी जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है। आज मैं आपको ग्रॉस टोटल इनकम बताऊंगी। तो इनकम तो हम समझ चुके हैं पिछले लेक्चर वीडियो में। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ ग्रॉस टोटल इनकम, ये क्या होता है। तो अच्छा, एक बात बताइए, अगर आपने पिछले 7 लेक्चर वीडियोस मेरे देखे हैं तो बताइए ये टर्म क्या मैंने पहले यूज किया है। तो हाँ, ये जो जीटीआई है, ग्रॉस टोटल इनकम, मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। कहाँ पे डिस्कस किया था? मैंने बताया था जब हम पढ़ रहे थे प्रोसीजर फॉर कैलकुलेटिंग इनकम टैक्स। जो इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के मैंने आपको 4 स्टेप्स बताए थे ना। ठीक है। ब्रॉडली 4 स्टेप्स हैं। ठीक है। तो वहां पे मैंने आपको जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम, बताया है। ठीक है। तो जिन बच्चों ने वहां पे वो वीडियो देखा हुआ है तो वो बहुत जल्दी समझ जाएंगे कि वही कॉन्सेप्ट ये भी है। ठीक है। वही कॉन्सेप्ट मैं एक बार फिर से बताने जा रही हूँ। तो एक बार ये जीटीआई पहले भी डिस्कस हो गया है। तो मैंने क्या बताया था, ग्रॉस टोटल इनकम क्या है। तो जो इनकम है अंडर डिफरेंट हेड्स, 5 हेड्स है ना इनकम के। कौन कौन से? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है। तो ये 5 क्या है? 5 हेड्स हैं इनकम के। ठीक। तो ये जो हेड्स हैं, इन हेड्स के तहत जो इनकम आती है, जैसे अगर इसकी इनकम एक्स है, इसकी इनकम क्या है, वाई है, इसकी जेड है, इसकी पी है, इसकी क्यू है। तो इन हेड्स में जो इनकम आती है उसका जो सम होता है ना, उसी को कहा जाता है जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है। तो देखिए ग्रॉस टोटल इनकम क्या है। इट इज द सम एग्रीगेट ऑफ इनकम अंडर द फॉलोइंग हेड्स। यानी इन पांचों हेड्स के अंडर में जो इनकम आती है उसका जो सम है, जो एग्रीगेट है, दैट इज कॉल्ड, उसी को क्या कहते हैं, जीटीआई। यानी x प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी प्लस क्यू, दिस इज इक्वल टू जीटीआई। यानी ये जितने भी हेड्स हैं इनके अंडर में जो इनकम आती है उसका जो सम है उसी को कहा जाता है ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक। और ये जो इनकम आती है, हर हेड में जो इनकम आती है, दिस इज कंप्यूटेड आफ्टर मेकिंग डिडक्शन परमिसिबल अंडर दैट हेड। यानी उस पर्टिकुलर हेड में जो भी डिडक्शन परमिसिबल है, यानी जो भी डिडक्शन परमिटेड है, परमिसिबल है, उसको वो डिडक्शन करने के बाद ये इनकम आती है। ठीक है। और इन इनकम का जो सम होता है, इन पांचों इनकम का जो सम करते हैं उसी को कहा जाता है जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक। यहां तक समझ में आ गया ग्रॉस टोटल इनकम। अब जरा बात करते हैं टोटल इनकम क्या है। तो पहले निकलता है जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम, और उसके बाद निकलता है टोटल इनकम। तो आपने ग्रॉस टोटल इनकम तो निकाल ली। कैसे निकाली आपने? ये जो पांचों हेड्स हैं इनकम के, उसकी जो भी इनकम है आफ्टर मेकिंग द डिडक्शन, जो भी इनकम निकल के आती है उसका सम किया, एग्रीगेट किया, तो आपका आ गया जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम आ गया। अब इस ग्रॉस टोटल इनकम में से आप क्या करेंगे? आप डिडक्शन करेंगे अंडर सेक्शन, कौन सा सेक्शन? अंडर सेक्शन 80C से लेके 80U सेक्शन के तहत जो भी डिडक्शंस हैं वो आप इसमें से माइनस करेंगे, और फिर निकल के आएगा आपका टोटल इनकम। ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट भी मैं पहले बता चुकी हूँ, कहाँ पे? जहाँ पे मैंने प्रोसीजर बताया था।
ठीक है, वहां पे पहले डिस्कस हुआ है कि टोटल इनकम कैसे निकलती है। टोटल इनकम इज द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर मेकिंग द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U फ्रॉम GTI। यानी ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन करेंगे, सेक्शन 80C से लेके 80U तक जो डिडक्शन दिए गए हैं वो डिडक्शंस करेंगे, और उसके बाद जो अमाउंट बचता है वो क्या आता है, वो आता है आपका टोटल इनकम। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। तो अब हमें GTI समझ में आ गया, यानी ग्रॉस टोटल इनकम समझ में आ गया, और टोटल इनकम समझ में आ गया। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। ये वो सारे सब्जेक्ट हैं जो मैं आज की तारीख यानी अगस्त 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं तो होपफुली मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। जैसे मैंने अभी इसमें इनकम टैक्स भी नहीं ऐड किया है, क्योंकि अभी मैंने उसे कंप्लीट नहीं किया है। तो जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। उसके बाद शायद मैं GST पढ़ाऊँ, ऑडिटिंग पढ़ाऊँ। तो बेटर होगा कि आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक करिएगा। ठीक है, तो जो भी मेरे नए सब्जेक्ट्स हैं या जितने भी मेरे सब्जेक्ट्स हैं, इन सब की मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट अपने चैनल पे बनाई हुई है। राइट, और लेक्चर यूजफुल लगे लगे कि आपने कुछ आज इस लेक्चर में सीखा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करिएगा। ये सबसे बड़ी हेल्प है जो आप मेरी कर सकते हैं कि आप मेरे वीडियोस को शेयर करें। ठीक है, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप तो पढ़िए बट आपके फ्रेंड्स भी पढ़ें। ठीक है, तो इसलिए जरूर इन वीडियोस को शेयर किया करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे एक इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम क्या होती है? ठीक है, कैजुअल इनकम। तो कैजुअल इनकम, देखिए वर्ड क्या है, कैजुअल। कैजुअल मतलब जो परमानेंट ना हो, जो रेगुलर ना हो। ठीक है, कैजुअल है। ठीक है, तो कैजुअल इनकम क्या है कि एनी रिसिप्ट, कोई भी रिसिप्ट विच इज ऑफ कैजुअल नेचर, कोई भी रिसिप्ट जो परमानेंट ना हो, ठीक है, जो रेगुलर ना हो, जो नॉन रिकरिंग हो। ठीक है, रिकरिंग मतलब होता है बार बार, ये जो रिकरिंग है इसका मतलब क्या है, बार बार। नॉन रिकरिंग मतलब जो बार बार ना हो, रेगुलर ना हो, जो परमानेंट ना हो, जो कैजुअल नेचर की हो, तो उसे क्या कहेंगे, कैजुअल इनकम। तो कैजुअल इनकम क्या है? कैजुअल इनकम मतलब कोई भी ऐसी रिसिप्ट विच इज ऑफ कैजुअल नेचर, जिसका कैजुअल नेचर है, जो नॉन रिकरिंग है, जो परमानेंट नहीं है, जो रेगुलर नहीं है, उसको क्या कहेंगे, कैजुअल इनकम। ठीक, और ये जो कैजुअल इनकम होती है दिस इज एक्सीडेंटल। ठीक है, तुक्के से हो गई इनकम, एक्सीडेंटल इनकम। ठीक है, ऐसा कोई बहुत प्लान्ड रेगुलर इनकम नहीं होती है, इट इज एक्सीडेंटल इनकम। ठीक है, एक हवा के झोंके की तरह कह लीजिए, लक था तो हमारी इनकम हो गई, नहीं लक था उस समय, लक ने साथ नहीं दिया तो नहीं हुई इनकम। ठीक है, तो कैजुअल इनकम नॉर्मल इनकम नहीं होती, इट्स नॉट रेगुलर। ये रेगुलर नहीं होती, परमानेंट नहीं होती, एक्सीडेंटल होती है, हवा के झोंके की तरह। एक बार हो गई इनकम, अगली बार शायद नहीं हुई। ठीक है, जैसे कैजुअल इनकम की एग्जांपल की बात करूं तो जैसे लॉटरी का टिकट, क्या डेली डेली लॉटरी निकलती है? नहीं। क्रॉस वर्ड पजल वगैरह अगर जीता है, कोई कार्ड गेम में जीता है, या कोई भी दूसरा कोई गेम है, ठीक है, जहाँ पे गैम्बलिंग है, जहाँ पे बेटिंग है, तो इस टाइप के जो गेम से अगर कोई विनिंग होती है, कुछ इनकम होती है, तो वो सब किस में आती है, वो सब कैजुअल इनकम में आती है। ठीक है, भले ही कोई पर्सन रेगुलर बेसिस पे बेटिंग करता हो, ठीक है, डेली बेटिंग करता हो, डेली सट्टेबाजी गैम्बलिंग बेटिंग करता हो, ठीक है, बट फिर भी, ठीक है, इसका हैबिचुअल या रेगुलर यहाँ वर्ड यूज हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि रेगुलर है तो मतलब नॉर्मल इनकम है, ये मतलब नहीं है। अगर बेटिंग वगैरह, गैम्बलिंग, इन सब से कोई भी रिसिप्ट होती है, कोई भी पैसा रिसीव होता है, तो वो सब किस में आएगा, वो आएगा कैजुअल इनकम में। ठीक, तो दिस इज कैजुअल इनकम, यानी वो इनकम, वो रिसिप्ट विच इज ऑफ कैजुअल नेचर, जो कैजुअल नेचर हो, यानी नॉन रिकरिंग हो। ठीक है, जो नॉन रिकरिंग हो, जो परमानेंट नहीं हो। ठीक, तो उसे क्या कहेंगे, कैजुअल इनकम। जो बेसिकली गैम्बलिंग, बेटिंग से जो इनकम हो, कैजुअल इनकम। ठीक, अब कैजुअल इनकम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपसे डिस्कस करूंगी। सबसे पहला पॉइंट कैजुअल इनकम से रिलेटेड ये है कि कैजुअल इनकम में क्या नहीं आता है। ठीक है, तो कैजुअल इनकम डज नॉट इंक्लूड कैपिटल गेन। ये जो कैपिटल गेन होता है, यानी कोई एसेट सपोज करिए है, ठीक है, उसको कोई कैपिटल एसेट है, उसे आपने कुछ समय तक रख के फिर बेचा, ठीक है, तो ये इनकम रेगुलर तो नहीं है ना। ये जो कैपिटल गेन की इनकम रेगुलर नहीं है, तो आप सोचेंगे रेगुलर नहीं है तो मतलब कैजुअल इनकम है, तो नहीं। जो कैपिटल गेन होता है इट्स नॉट अ कैजुअल इनकम। ये भले ही रेगुलर नहीं है, ठीक है, बट इट्स नॉट अ कैजुअल इनकम, ये कैजुअल इनकम नहीं है। तो कैजुअल इनकम में कैपिटल गेन नहीं आता है। और वैसे भी आप पढ़ चुके हैं 5 हेड्स ऑफ इनकम, पढ़ चुके हैं ना, 5 हेड्स के नाम तो बता चुकी हूँ।
ये हेड्स हम डिटेल में आगे एक एक हेड पढ़ेंगे, बट नाम तो पता है ना, तो उसमें कैपिटल गेन आता है ना, तो वो नॉर्मल इनकम है, इट्स नॉट अ कैजुअल इनकम। ठीक, तो कैजुअल इनकम में क्या नहीं आता, कैपिटल गेन नहीं आता। ठीक, दूसरा क्या है, रिसिप्ट बाय वे ऑफ एडिशन टू रिमनरेशन ऑफ एन एम्प्लॉय सच एज बोनस, ग्रेचुटी, परक्यूसिट्स एक्सेट्रा। यानी किसी इंप्लॉय को जो भी रिमनरेशन मिल रहा है, ठीक है, उस रिमनरेशन के अलावा कुछ एडिशनल अगर कुछ मिल रहा है, कुछ एडिशनल रिसिप्ट्स हो रही है, तो क्या वो कैजुअल इनकम है, तो वो भी कैजुअल इनकम नहीं है। ठीक है, किसी भी एम्प्लॉय को रिमनरेशन के अलावा अगर ग्रेचुटी, बोनस ये सब मिल रहा है, तो दिस इज नॉट पार्ट ऑफ कैजुअल इनकम। देखिए बोनस डेली डेली नहीं मिलता, इरेगुलर होता है, रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है। ग्रेचुटी भी कोई रेगुलर परमानेंट मतलब रेगुलर नहीं है, ठीक है, लेकिन रेगुलर नहीं है इसका मतलब क्या ये कैजुअल इनकम में डाल देंगे, तो नहीं, इट्स नॉट अ कैजुअल इनकम, ये कैजुअल इनकम नहीं है। ठीक है, तो रिमनरेशन के अलावा दूसरे जो परक्यूसिट्स मिलते हैं एम्प्लॉय को, वो कैजुअल इनकम नहीं है। ठीक, अगला पॉइंट क्या है, अगर जो भी रिसिप्ट रिसीव होती है बिजनेस से, ठीक है, या फिर प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन से जो भी रिसिप्ट रिसीव होती है, तो ये भी तो कभी कभार रेगुलर नहीं होती है, तो क्या इसे कैजुअल इनकम में डाल देंगे, नहीं, इट्स नॉट अ कैजुअल इनकम, ये कैजुअल इनकम नहीं है। और वैसे ही पढ़ चुके हैं, ये तो हेड्स ऑफ इनकम में आता है ना, हेड्स ऑफ इनकम में आता है। ठीक, तो ये कैजुअल इनकम नहीं है। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है वॉलेंट्री पेमेंट रिसीव्ड इन एक्सरसाइज ऑफ ऑक्यूपेशन आर नॉट ट्रीटेड एज कैजुअल इनकम। अगर कुछ पेमेंट रिसीव हो रही है, वॉलेंट्री यानी अपनी इच्छा से कोई अगर पेमेंट कर रहा है, कोई टिप दे रहा है, कोई टैक्सी ड्राइवर है उसको कोई टिप मिल रही है, वेटर को कोई टिप मिल रही है, ठीक है, तो क्या ये कैजुअल इनकम होगी, तो दिस इज नॉट ट्रीटेड एज कैजुअल इनकम। ये क्या है, इसको हम कैजुअल इनकम की तरह नहीं ट्रीट करेंगे। अगर कोई वॉलेंट्री पेमेंट रिसीव हो रही है ऑक्यूपेशन, ठीक है, ऑक्यूपेशन की वजह से, प्रोफेशन की वजह से कोई भी कैजुअल इनकम रिसीव हो रही है, जैसे एग्जांपल के लिए टिप वगैरह मिल रही है टैक्सी ड्राइवर को या वेटर को, ठीक है, तो वो कैजुअल इनकम नहीं होती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर रिलेटिव से कोई गिफ्ट मिले, ठीक है, रिलेटिव से अगर कोई गिफ्ट मिले शादी पे या बर्थडे पे, बर्थडे तो हर साल आता है ना, ठीक है, तो अगर रिलेटिव से कोई गिफ्ट मिल रहा है, तो क्या वो कैजुअल इनकम है। अब अगर बात करें बर्थडे की, तो बर्थडे तो हर साल आ रहा है, तो आप बोलेंगे ये तो क्या है, रेगुलर इनकम है। मतलब अगर एग्जाम्पल लेते हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चे को हर बर्थडे पे कुछ एक बड़ा गिफ्ट दे रहे हैं, ठीक है, तो आप बोलेंगे कि ये तो रेगुलर इनकम हो गई, हर साल मिल रही है इनकम, बट नहीं, दिस इज नॉट एट ऑल इनकम, ये इनकम नहीं होगी। तो जो भी गिफ्ट रिलेटिव से मिलता है, ठीक है, दिस इज नॉट इनकम एट ऑल, ये इनकम नहीं होती है। बर्थडे पे या वेडिंग पे ये सब जो गिफ्ट मिलता है, दिस इज नॉट इनकम। ठीक है, भले ही ये रिपीटेटिव हो, बर्थडे का गिफ्ट तो रिपीटेटिव है, हर साल मिलेगा, ठीक है, बट दिस इज नॉट एन इनकम। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैजुअल इनकम के बारे में, दैट इज पेमेंट बाय अ हस्बैंड टू हिज वाइफ under agreement to live apart as maintenance allowance is neither casual income nor personal gift, hence it is taxable। यानी सपोज करिए कोई हस्बैंड वाइफ है, वो कुछ अग्रीमेंट के तहत अब लिव अपार्ट अलग रह रहे हैं, ठीक है, और हस्बैंड अपने वाइफ को कुछ मेंटेनेंस अलाउंसेस दे रहा है, हस्बैंड अपने वाइफ को कुछ मेंटेनेंस अलाउंसेस दे रहा है, तो क्या वो कैजुअल इनकम है, तो वो ना तो कैजुअल इनकम है, ना वो पर्सनल गिफ्ट है। ठीक है, अगर हस्बैंड वाइफ में कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट से वो लोग अब अलग रह रहे हैं और हस्बैंड अपने वाइफ को कुछ मेंटेनेंस अलाउंसेस दे रहा है, तो वो कैजुअल इनकम नहीं है, ना ही पर्सनल गिफ्ट है, इट विल बी टैक्सेबल, वो टैक्सेबल इनकम है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे टैक्स कैजुअल इनकम के बारे में। ठीक, अब मैं चार इंपॉर्टेंट कह लीजिए प्रोविजंस हैं रिलेटेड विद कैजुअल इनकम, ठीक है, कि रेट क्या लगेगा, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है कैजुअल इनकम से रिलेटेड, वो मैं अब आपको जल्दी से बता देती हूँ। चार इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, रेट ऑफ टैक्स। यानी अगर कोई लॉटरी में कुछ आपने जीता है, क्रॉस वर्ल्ड पजल है उसमें कुछ जीता है, ठीक है, और अगर कुछ रेस है, ठीक है, कोई रेस है, कोई गैम्बलिंग है, कोई बेटिंग है, उसमें कुछ अगर विन किया है, तो जो टैक्स रेट जो चार्ज होगा दैट वुड बी 30%। ठीक है, वो टैक्स रेट क्या होगा, टैक्स रेट 30% होगा। ठीक, ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सेट ऑफ लॉसेस नॉट परमिटेड, सेट ऑफ लॉसेस इज नॉट परमिटेड। तो देखिए जैसे कैजुअल इनकम हो रही है, हम यहाँ पे कैजुअल इनकम की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम कैजुअल इनकम की बात कर रहे हैं, तो कैजुअल लॉस भी तो हो सकता है। कोई जरूरी है कि जो भी अगर सपोज करिए कोई कार्ड खेल रहे हैं, हमेशा जीतेंगे, हार भी तो सकते हैं। लॉटरी में हमेशा पैसे जीते जाते हैं क्या,
लॉटरी तो कभी कभार ही निकलती है। तो कैजुअल इनकम की जगह कैजुअल लॉस भी तो हो सकता है। तो उस केस में क्या ऐसा होगा कि लॉस को सेट ऑफ कर देंगे अगेंस्ट इनकम। एक साल, एक साल नहीं, चलिए एक दिन का एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए पहले दिन कोई पर्सन है, उसने कार्ड खेला, उस दिन वो जीत गया, उसकी इनकम हुई। दूसरे दिन फिर से उसने ताश खेला, ठीक है, इस दिन उसे लॉस हो गया। तो क्या वो इस लॉस को इस इनकम से क्या सेट ऑफ करेगा? नहीं, ये अलाउ नहीं है। ठीक है, तो सेट ऑफ ऑफ लॉसेज इज नॉट परमिटेड। ये जो कैजुअल इनकम के केस में ये जो लॉस है इसको इनकम से सेट ऑफ नहीं किया जाता है। ठीक है, तो दिस इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रोविजन। तीसरा जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है दैट इज टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, इसका क्या मतलब है कि सपोज करिए कोई लॉटरी वगैरह जीती है, ठीक है, कोई पजल वगैरह जीता है, कोई हॉर्स रेस में जीता है, कार्ड गेम में जीता है, या कोई भी ऐसा दूसरा गेम जीता है जहां पे 10,000 से ज्यादा अमाउंट जीता है। ठीक है, तो उस केस में टीडीएस कटेगा। ठीक है, अगर लॉटरी, कार्ड कार्ड गेम या हॉर्स रेस इस टाइप में अगर 10,000 से ज्यादा विनिंग अमाउंट है तो उस केस में टीडीएस कटेगा। टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी टैक्स कट के आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, अगर 10,000 से ज्यादा जीता है तब। ठीक, तो यही है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो ये तीसरा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है रिलेटेड विद कैजुअल इनकम। चौथा इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या है कि एक्सपेंसेस आर नॉट डिडक्टेबल। ठीक है, एक्सपेंसेस जो होते हैं वो नॉट डिडक्टेबल होते हैं। इसका मतलब क्या है कि सपोज करिए कैजुअल इनकम को अर्न करने के लिए, उसको रिसीव करने के लिए आपने कुछ खर्चे किए। ठीक है, कैजुअल इनकम को रिसीव करने के लिए आपने कुछ एक्सपेंसेस किए, खर्चे किए। तो क्या इन खर्चों को डिडक्ट किया जाएगा इनकम में से? जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। जैसे सपोज करिए लॉटरी का टिकट खरीदा। ठीक है, लॉटरी का टिकट खरीदा, टिकट टिकट की कुछ कॉस्ट होगी। तो क्या ये जो खर्चा किया टिकट खरीदने में, वो क्या, अगर सपोज करिए लॉटरी निकल जाती है, कुछ इनकम अर्न हो जाती है, तो क्या इस कॉस्ट को इनकम में से डिडक्ट किया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। कैजुअल इनकम के केस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, एक और एग्जांपल देती हूँ। सपोज करिए वो जो नहीं क्रॉस वर्ल्ड पजल्स होते हैं जो न्यूज़पेपर वगैरह में निकलते हैं, पजल्स निकलते हैं। तो आपने कोई पजल सॉल्व किया, ठीक है, फिर उसके बाद उसमें होता है ना कि पोस्ट करना होता है आपको, वो पजल, वो न्यूज़पेपर की कटिंग आपको पोस्ट करनी होती है। तो जो भी पोस्टल चार्जेस हैं, ठीक है, और सपोज करिए आप उसमें जीत भी जाते हैं, कुछ आपकी इनकम होती है, तो क्या उसमें से जो भी आपने खर्चे किए हैं, जो भी पोस्टल चार्जेस पे किए हैं उस कटिंग को भेजने के लिए, सेंटर पे भेजने के लिए जो भी एक्सपेंसेस किए हैं, क्या वो डिडक्ट किए जाते हैं? तो नो, इट इज नॉट डिडक्टेड। ठीक है, नो इट इज नॉट डिडक्टेबल, ये डिडक्टेबल नहीं होता है। तो कैजुअल इनकम के केस में जो एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें डिडक्ट नहीं किया जाता है इनकम में से। ठीक है, तो ये कुछ चार इंपॉर्टेंट प्रोविजन है रिगार्डिंग कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम से रिलेटेड चार इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। ठीक, समझ में आ गया? टैक्स रेट क्या होगा? 30%। लॉसेस को इनकम से सेट ऑफ नहीं किया जाता है। 10,000 से ज्यादा अगर इनकम है, कैजुअल इनकम है, तो वो क्या है, टीडीएस कटता है। और अगर एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो वो डिडक्टेबल नहीं होते हैं। ठीक है, लॉटरी खरीदने में जो पैसा लगा है वो अब डिडक्ट नहीं हो जाएगा इनकम में से। ठीक, तो ये कुछ चार इंपॉर्टेंट प्रोविजन थे रिलेटेड विद कैजुअल इनकम। आई होप आज जो मैंने पढ़ाया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपने कमेंट सेक्शन में नहीं लिखा तो मैं समझूंगी कि आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, और अगर लेक्चर यूजफुल लगा तो प्लीज जरूर इसे लाइक करिएगा। चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।